ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। अजीत पवार ने इसी उम्मीद के साथ चाचा शरद पवार का साथ छोड़ा था कि महाराष्ट्र की सत्ता में भी काबिज होंगे और केंद्र की सत्ता में भी हाथ आजमाएंगे। महाराष्ट्र में तो अजीत पवार की मुराद पूरी हो गई, लेकिन केंद्र की सत्ता तक पहुंचते पहुंचते उनकी सियासी गाड़ी हिचकोले खाने लगी और इसकी वजह से चाचा शरद पवार के पावर गेम में वो फंस कर रह गए। 24 के चुनावी संग्राम में शरद पवार 7 सीटें जीत गए तो अजीत पवार महज 1 सीट पर ही ठहर गए। अजीत पवार के मन की मुराद तो पूरी नहीं हुई और रही सही कसर तब निकल गई जब एनडीए का ऑफर भी उन्होंने ठुकरा दिया। मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। इन बयानों के बाद से सवाल उठने लाजमी है कि क्या वापसी की राह पर हैं अजीत पवार। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार वापस शरद पवार के पास वापसी की जुगत में लगे हैं। वजह नंबर 1, लोकसभा में भतीजे अजीत पवार ने चाचा का पावर गेम देख लिया। वजह नंबर 2, इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। वजह नंबर 3, अजीत पवार को पार्टी में टूट का डर है, क्योंकि सूत्रों से खबरें ये भी आ रही हैं कि लोकसभा चुनाव में शरद पवार की ताकत बढ़ने के बाद अजीत गुट के कई नेता उनके संपर्क में। सीनियर पवार काफी सक्रिय हैं और माना जा रहा है कि इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।